आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो आजकल बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। हर उम्र के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। आजकल खान पान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याएं जल्दी परेशान करने लगी हैं। हार्ट की समस्या बढ़ने की एक बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो ये हमारी नसों में जमा होने लगता है। इससे हार्ट में ब्लॉकेज होने लगती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनका सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप का होता है, HDL और LDL। HDL जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और जो LDL होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये क्या करता है, ये हमारी जो आर्टरीज हैं, जो नसें हैं, उनमें जम जाता है और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपरली नहीं होने देता। ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पैदा करता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट जो हैं वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हृदय से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जितनी भी दवाएं जो हम अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लेते हैं उनसे क्या होता है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम तो होता है, साथ में क्या होता है, जो हमारा HDL है, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो भी कम हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगी जिससे आपका बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा ही होगा, साथ में जो आपका HDL है उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथी दाना के बारे में। मेथी जो है इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। साथ ही इसमें सैपोनिन पाया जाता है, ये हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। साथ ही इसमें जो फाइबर्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, जो हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है, उसे भी कम करने का काम करते हैं। इसके साथ ये हमारे बढ़े हुए LDL को कम करता है। मेथी दाने का प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए आपने 10 मेथी के दाने लेने हैं। इसको 1 गिलास पानी में रात को भीगने के लिए डाल दें। सुबह क्या करें, इस पानी को आपने एक पैन में डालना है और इसे बॉईल करना है। 5 मिनट तक बॉईल करने के बाद इसे छान के पी लेना है। दूसरी रेमेडी है दालचीनी और अर्जुन की शाल। दालचीनी जितनी खाने में स्वादिष्ट होती है उतनी ही खुशबूदार भी होती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। दालचीनी हमारे LDL और ट्राइग्लिसराइड को कम करने का काम करती है, जबकि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को स्थिर रखती है। ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है, डायबिटीज़ में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ आपने लेना है अर्जुन की शाल। अर्जुन की शाल जो है वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अर्जुन की शाल भी हमारे हार्ट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ये हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, साथ में हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ट्राइग्लिसराइड को कम करती है, हार्ट ब्लॉकेज को रोकने का काम करती है, हार्ट की पंपिंग को बढ़ाने का काम करती है और हमारे खून को पतला करने का काम करती है, क्लॉट नहीं बनने देती। आयुर्वेद में अर्जुन की शाल को हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। आपने इसकी टी कैसे बनानी है, इसके लिए आपने आधा चम्मच अर्जुन की शाल का पाउडर लेना है और आधे से भी हाफ चम्मच आपने दालचीनी का पाउडर लेना है। यानी कि आपने आधा चम्मच अर्जुन की शाल का लिया, उसका आधा आपने दालचीनी का पाउडर लेना है। इसको आपने 1 गिलास पानी में अच्छे से बॉईल करना है और इसका आपने सुबह खाली पेट सेवन करना है। तो ये हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करेगा और साथ ही हमारे बढ़े हुए वजन को, हमारे एक्स्ट्रा फैट को भी घटाने का काम करेगा। नेक्स्ट रेमेडी है इसबगोल। इसबगोल में 70% घुलनशील और 30% अघुलनशील फाइबर्स पाए जाते हैं। इसबगोल में फैट और प्रोटीन नहीं होता। इसमें 5 ग्राम इसबगोल में 4 ग्राम फाइबर्स होते हैं और इसबगोल क्या करता है, हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने का काम करता है। इसमें बहुत ज़्यादा सोलुबल फाइबर्स होने की वजह से ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का भी काम करता है। ये हमारे खाने में मौजूद इसबगोल में बहुत ज़्यादा सोलुबल फाइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे खाने में मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके एब्सॉर्प्शन को रोक देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है। इसका प्रयोग कैसे करना है, इसका आपने दिन में
10 से 20 ग्राम प्रयोग करना है, यानी कि 10-10 ग्राम 2 बार सेवन करना है। सुबह खाना खाने से पहले और रात को खाना खाने से आधा घंटे पहले इसका आपने गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। इसके लिए क्या करें, 1 चम्मच 10 ग्राम आपने इस घोल लेना है, उसको गुनगुने पानी में अच्छे से इसको घोल के 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दें और जब ये फूल जाए तो इसको आपने पी लेना है। इस तरह से रात को भी इसका ऐसे ही सेवन करना है। लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करते हैं। लहसुन में एल्सिन और मैग्नीज होते हैं जो शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। लहसुन में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। लहसुन में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो आपके शरीर को फिट रखते हैं। लहसुन में एजोइन, एलिन और एल्सिन जैसे कंपाउंड होते हैं जो लहसुन को बहुत ही फायदेमंद बनाते हैं। लहसुन में पाए जाने वाला एल्सिन हमारे बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। इसके लिए आपने क्या करना है, 1 लहसुन लेना है, यानी कि आपने जितना लहसुन की एक गट्टी होती है वो लेनी है। उसको 1 गिलास पानी में डालना है। आपने इसको 1 गिलास पानी में डाल के ब्लेंडर में डालना है। इसका एक आपने ड्रिंक बनानी है। तो अब आपने इसको क्या करना है, छान के 1 गिलास में डाल के 3 दिन के लिए 2-3 दिन के लिए फ्रिज में रख देना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इस एक्सट्रैक्ट को आपने 1 चम्मच लेना है और 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर आपने इसका सेवन करना है। नेक्स्ट है लौकी का जूस। हफ्ते में 1 बार लौकी का जूस पीने से हार्ट संबंधित समस्याओं का खतरा कम होता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे यूरिक एसिड को कम करने का काम करता है, साथ ही हमारे डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखता है। लौकी में घुलनशील डाइटरी फाइबर्स जो आपके बीपी को भी काबू में रखते हैं। ये हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने का काम करता है। तो हफ्ते में 1 बार लौकी का जूस जरूर पिए।